दोस्तों, पहलगाम टेरर अटैक को लेकर कल एक ऑल पार्टी बैठक हुई है और उसमें कुछ शॉकिंग डिटेल सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां पे जो टेरर अटैक हुआ दोस्तों वो बाइसरन वैली में हुआ था। अब दोस्तों, अगर आप इस वैली की बात करें जिसको यहाँ पे मीडो की बात की जा रही है, तो वो सिर्फ 2 दिन पहले खुला था और वो भी इल्लीगली। जी हाँ दोस्तों, इल्लीगली ओपन किया जा रहा था। आर्मी को पता नहीं, ट्रूप्स को, सेंट्रल ट्रूप्स को पता नहीं कि वहां पे हजारों की तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। और दोस्तों, बिना बताए वहां के कुछ ऑपरेटर्स इसको रन कर रहे थे। अब दोस्तों, इतना टाइम क्यों लगा रिस्पांस में, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है, तो उसका भी जवाब इस ऑल पार्टी बैठक में है। और कुछ शॉकिंग चीजें सामने आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बिगर रोल को भी दर्शा रही हैं। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो जो लोकल टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, अगर उनकी बात करें तो उनके घरों पर कुछ एक्सप्लोजन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों भारत में बाकी जगहों पे हमने बुलडोजर एक्शन बहुत सुना है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है और ये सरकार ने नहीं किया है। ये आपको मैं बता देता हूँ। ये उनके घर, अब आतंकवादी है तो घर में उसने एक्सप्लोसिव्स रखे थे, बॉम्ब्स रखे थे। वो एक्सप्लोसिव पता नहीं कैसे फट गया है। क्या हुआ है आपको जरा मैं वीडियो भी यहाँ पे दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जे के 2 आतंकवादी हैं, दोनों के घर में अगर आप देखें तो बॉम्ब फटा है, एक्सप्लोजन हुआ है। अब क्या हुआ है जरा आप स्वयं इस वीडियो में देख लीजिए। तो जैसा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, आपने देखा है एक्सप्लोजन हुआ 2 जगहों पे आपको दिखाया, एक रात में और एक सुबह का भी सीन आपको दिख रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो आतंकवादी है, पहला है आदिल हुसैन ठोकर। अगर हम इसकी बात करें तो ये ठोकर 2018 में पाकिस्तान गया था, वाघा अटारी बॉर्डर से ही गया था और वहां पे जाके कहा जाता है इसके बारे में इसने आतंकवादी ट्रेनिंग ली थी और फिर पिछले साल जम्मू कश्मीर आ गया था अपने घर पे। इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है यही वो आदमी था जिसने गाइड और लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर का काम किया। जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उन सबको इसने डायरेक्टली मदद की थी। दूसरी तरफ दोस्तों, ये पहलगाम अटैकर है, ये टेररिस्ट का नाम है आसिफ शेख। इसके घर में भी ब्लास्ट हुआ है। अब जो ब्लास्ट की बात यहां बताई जा रही है आपको मैं बताता हूं। ऑफिशियल्स का कहना है कि देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस तो इनके घर पे बस सर्च करने गए थे। जब सर्च करने गए तो देखा घर में ऑलरेडी एक्सप्लोजिव लगा के रखा गया था और जैसे ही वो एक्सप्लोजिव लगा था, उन्होंने तुरंत घर से बाहर निकले और उतने देर में वो फट गया। यानी कि कुछ बड़ा हो सकता था, कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव्स उनके लिए भी टारगेट किए गए थे, ऐसा हो सकता है। खैर जो भी है दोस्तों, घर तो आपने देखा ही किस प्रकार से चकनाचूर हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो हुआ है यहाँ पे जो जे के लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG सिन्हा साहब, उन्होंने बड़े क्लियरली पहले भी एक बार कहा था, वो सभी जो आतंकवादी को शेल्टर करेंगे उनके घर का यही हश्र होगा। खैर यहाँ पे दोस्तों सरकार ने नहीं किया है, ये आतंकवादी के बॉम्ब ने स्वयं किया है। अब यहाँ पे आपको दूसरे तरफ बताते हैं, ऑल पार्टी लीडर्स की जो बैठक हुई पहलगाम टेरर अटैक पर, उसमें क्या पता चला है। पहला सवाल, अटैक क्यों किया गया, क्या मोटिव था उसके पीछे। तो इस पे जब चर्चा हुई तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका जी थे। इन्होंने 20 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया सभी पार्टी के लीडर्स को और कहा देखिए, ये जो अटैक किया गया इसका पर्पस बड़ा क्लियर था कि जो जम्मू कश्मीर में पीस आया है उसको डिसरप्ट कर दिया जाए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो हमेशा के लिए रोक दी जाए, टूरिज्म का जो रिवाइवल हो रहा है वो रोक दिया जाए, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो खुशहाली के रास्ते में जा रहा है उसको रोका जाए और इसलिए ये किया जा रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ सरकार का कहना था ऑल पार्टी मीटिंग में। और मीटिंग के बाद हुआ यूं दोस्तों, लीडर्स अक्रॉस पार्टी सभी ने कहा कि देखिए, गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगी उसके साथ हम खड़े हैं। अब आते हैं दोस्तों, क्या इलीगल एक्टिविटी की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, पहलगाम में 500 ट्रूप्स हमारे पास थे, उस वक्त भी थे, लेकिन उनको वैली में, बैसरन वैली जहां पे मीडो, जहां पे टेरर इंसिडेंट हुआ है, वहां पे हमने डिप्लॉय नहीं किया था क्योंकि लोकल अथॉरिटीज कह रहे हैं कि वो अनअवेयर थे कि यहां पे टूरिस्ट जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो बाइसरन एरिया है ये जून तक बंद रहता है, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तभी वो एरिया भी खोला जाता है। लेकिन इस बार 20 अप्रैल यानी टेरर हादसे के 2 दिन पहले, वो जो हुआ है इंसिडेंट, उसके ठीक 2 दिन पहले सिक्योरिटी अथॉरिटीज को बिना नोटिफाई किए, बिना बताए, चुपचाप वहां पे जितने भी टूर ऑपरेटर्स थे, लोकल होटेलियर्स थे, वो सब टूरिस्ट को बुला रहे थे। अब दोस्तों, यहां पे उनका कहना है देखिए, 2 ही दिन हुआ था तो इस प्रकार से पुलिस भी इंपैक्ट वहां पे नहीं ला पाई, उनका भी लोकल वहां पे उस प्रकार से उनको पता नहीं चल पाया कि देखिए, यहाँ पे इतनी सारे हजारों की संख्या में टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे कोई पुलिस परमिशन नहीं लिया गया था उस पूरे के पूरे उस वैली को ऑपरेट करने के लिए, बाइसरन एरिया को जाने के लिए, लेकिन हजारों की तादाद में टूरिस्ट वहां आना शुरू हो गए थे बस 2 दिन के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें, जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट होता है
ये उस बेसिस में होता है कि कौन सा गो एरिया है टूरिस्ट के लिए, कौन सा नो गो एरिया है। अब अगर ट्रूप्स को लगता है कि देखिए यहाँ टूरिस्ट नहीं आने वाले, ये तो नो गो एरिया है, तो वहां पे वो क्यों डिप्लॉय करेंगे? तो वो उन्हीं इलाकों में डिप्लॉय करते हैं जो गो एरियाज होते हैं, जहां पे टूरिस्ट जा रहे होते हैं। तो इस वजह से वहां पे कोई ट्रूप्स मौजूद नहीं थे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो दूसरा सवाल पूछा जाता है कि देखिए ट्रूप्स को इतना टाइम क्यों लगा, ये अक्सर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा देखिए जहां पे हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड थे, जैसा बताया गया 500 की तादाद में ट्रूप्स थे, वो सभी के सभी टेरर अटैक के साइट से 45 मिनट की दूरी पे थे। ये दोस्तों अपहिल वॉक था। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने गूगल मैप में देखा, ये आप देख रहे हैं बाइसरन वैली है। और यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ से जो कि नियरेस्ट दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, उससे दूरी केवल 1.26 किलोमीटर है। लेकिन ये पहाड़ है, पहाड़ में दोस्तों रास्ता लीनियर नहीं होता है, ऐसे ट्रैक करके जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ट्रैक करते हुए जो अगर आप रास्ता देखेंगे बाइसरन वैली वहां से भी जाना है तो 7.9 किलोमीटर पहाड़ में दिख रहा है, जो कि 2 घंटा 6 मिनट का ट्रैक एक आम आदमी के लिए है। तो ट्रूप्स के लिए दोस्तों ये 45 मिनट में वो इस जर्नी को कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए 45 मिनट अपहिल वॉक था ट्रूप्स के लिए। ये ऐसे इलाके में जहां पे रोड नहीं है, जहां खच्चर भी नहीं जा रहे हैं, जहां आपको ट्रैक करना पड़ता है, जिस वजह से ट्रूप्स को 45 मिनट का रिएक्शन टाइम लगा न्यूज आने के बाद, आवाज फायरिंग की हुई उसके बाद से। अब दोस्तों यहां पे सवाल पूछा जा रहा है ये इलीगली क्यों रन किया गया, इसके पीछे क्या इंटेंशन है? देखिए एक तरफ तो क्या होता है कि अगर हम ये माने, देखिए एक जेन्युइन सभा होता है जहां टूरिज्म होता है, वहां पे हम चाहते हैं कि टूरिस्ट जहां आ रहे हैं उनको यहाँ ले आया जाए, ये दिखाया जाए। साथ ही साथ दोस्तों टूरिस्ट आते हैं तो उस इलाके में जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, खच्चर वाले हैं, मैगी कोई खिला रहा है, सबकी जीवन यापन भी उससे होता है, तो पैसे भी कमाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों हमने बाकी टूरिस्ट एरियाज में भी देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि उन इलाकों में जो नो गो एरियाज होते हैं वहां भी अगर आप देखें तो एक टूरिज्म होती रहती है, पुलिस भी क्या करती है कि इग्नोर करके रखती है। तो क्या वैसा कुछ हुआ है, या फिर दूसरा यहां पे कहा जा रहा है कि देखिए ये एक्शन ना परपेट्रेटर्स के साथ प्लान करके किया गया है, यहां पे कुछ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, एक बुरे इंटेंशन के साथ। ठीक 2 दिन पहले ऑलरेडी बताया गया, ऐसे खोला गया, पुलिस आर्मी डिप्लॉयमेंट नहीं की गई, और इस वजह से यहां पे अगर आप देखें तो कहीं कुछ मिली भगत थी उन आतंकवादियों के साथ। तो क्या वो हुआ है, देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, अभी तो हम कुछ इस पर कह नहीं सकते। खैर जो भी है दोस्तों, यहां पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो जो भी है देश एकजुट होकर खड़ा है। अपोजिशन एमपीज ने अपने कंसर्न्स बताए, लेकिन कोई बिटर एक्सचेंज नहीं हुआ। बीजेडी बीजू जनता दल, उसके सस्मित पात्रा जी हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि देखिए सरकार जो फैसला लेना चाहती है हम उनके साथ खड़े हैं। इस ग्रूसम अटैक जिसमें हिंदुओं को चुन के इस प्रकार से अलग करके मारा गया इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे, तो या क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन भी एक हैं, या फिर हिंदू और क्रिश्चियन की मदद कर रहे थे वैसे कोई हैं, तो उन सभी को अगर आप देखें तो अगर धर्म के आधार पे भारत में ऐसे मारा गया है तो उन सबको अब जस्टिस तो हमें देना है। तो जो करना है सरकार कह रही है, बीजू जनता दल कह रही है, हम सरकार के साथ पूर्ण रूप से यहां पर खड़े हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने भी अपना डिसीजन ब्रीफ किया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने इंडस वाटर ट्रीटी से लेके बाकी सारी चीजें जो की हैं वो सब बताया, और कह दिया कि जीरो टॉलरेंस है भारत सरकार में टेरर के लिए, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिया जाएगा। यहां आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं फुल सपोर्ट है सभी एक्शन के लिए, ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार के साथ सब खड़े हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है उस पर तो हमारी पैनी नजर बनी ही हुई है, तो आप भी उसको जरूर देखिए वहां पर आखिरकार हो क्या रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन दबाएं। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जरूर जानिए दोस्तों। आपके लिए मन अकेडमी मंजिल लेके आए हैं, बिगेस्ट इवेंट है 2025 का, यूपीएससी टॉपर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, अनलिमिटेड सरप्राइजेस हैं। 27 अप्रैल 12 PM ऑनवर्ड्स होने वाला है। कैसे आप जुड़ेंगे ये वीडियो देखिए। दोस्तों आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल पेज पे जाना है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इस पर आप जैसे ही हमारे इस चैनल पर आएंगे आप लाइव पैनल में जाइए। लाइव पैनल में आपको मंजिल 2025 इज बैक, ये जैसे ही दिखेगा इसको आप क्लिक करें, और इसके साथ आपको यहाँ पे ये पैनल दिख रहा है जिसमें लिखा है नोटिफाई मी, जाके नोटिफाई करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये आपको करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपसे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे वो सभी स्टूडेंट्स जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, तो उन सभी को सेलिब्रेट किया जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 के जो होल्डर्स हैं, 50+ टॉपर्स हैं, वो सभी आपसे मिलने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भी आ रहे हैं, हम भी आपसे यहाँ पर मिलेंगे, और हमारे साथ होगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट से ढेर सारी नॉलेज की बातें, सब कुछ हो रही है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी पर। तो मेक श्योर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं।